नमस्कार। वैसे तो हजारों बच्चे इस कॉलेज में आते हैं, पढ़ते हैं और डिग्रियां लेकर घर चले जाते हैं, लेकिन सौभाग्यशाली होते हैं वो बच्चे जिनको एनएसएस के इस परिवार से जुड़ने का मौका मिलता है। मेरी सौभाग्यशालिता दोहरी हो जाती है क्योंकि मुझे ये अवसर दोबारा प्राप्त हो रहा है। तो आइए मिलकर शुभारंभ करते हैं एनएसएस के इस महाउत्सव का। और शुभारंभ की इस प्रक्रिया में मैं प्रबंध तंत्र की उपाध्यक्ष सुश्री वर्षा सिंह जी, इंद्र कुमार पांडे जी एवं अपने कार्यक्रम अधिकारियों से आग्रह करूंगी कि वो आकर दीप प्रज्वलन कर माल्यार्पण कर इस प्रोग्राम को शुरुआत करें। प्रधान जी आइए। गुंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों के सरताज है, देव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने है कलियां चुनी, मन की बगिया से हमने। अतिथियों का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे, जिसमें श्रीमती रेखा शर्मा जी, महाविद्यालय प्रबंधक तंत्र की उपाध्यक्षा सुश्री वर्षा सिंह जी को माल्यार्पण। सबका स्वागत हम करते माल्यार्पण से, लेकिन यहाँ समय कम है
और कुछ तमाम मजबूरियां हैं कि सारी बातों को करना भी है संक्षेप में, इसलिए और लोगों को हम माला पहना करके शिवम मझवार महाविद्यालय प्रबंध समिति की उपाध्यक्षा महोदय को पुष्पगुच्छ देकर जिला स्तर पर एनएसएस को बहुत ही सक्रिय रखने वाले जिन्होंने पिछले वर्षों में पेंडेमिक में कोविड-19 के दौरान इतना सक्रिय होकर के पूरे जनपद के लोगों को मोटिवेट करके और उत्तर प्रदेश में शिक्षक संघ के महामंत्री डॉक्टर मनशाराम वर्मा जी, श्री शिवबहादुर पांडे जी, इतिहास विभाग की वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर अमन गंगा जी, हमारे मंच पर स्थित हमारे इकोनॉमिक्स के डॉक्टर अभय श्रीवास्तव जी, हमारे वरिष्ठ, हम लोगों को आपने आभारी बनाया है। यहाँ पर आपको अपने अनुकूल वातावरण भी नहीं है, सुविधाएं भी नहीं है, गर्मी भी लग रही है, सब लोग परेशान हैं, लेकिन ये आवश्यक भी है क्योंकि इन बच्चों को जो 7 दिवसीय विशेष शिविर लाने की व्यवस्था अगर शासन की मंशा या निर्देश है तो अपना महाविद्यालय तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत रिच है, लेकिन जगे जगे उठे समाज के लिए, उठे उठे जगे स्वराष्ट्र के लिए, जगे जगे स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे। जमीन पे आसमान को उतार दे, जमीन पे आसमान को उतार दे, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे, उठे वसुंधरा संवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे। NSS flag goes तो इस क्रम में मैं सौम्या मिश्रा। सबसे पहले तो मुझे रवींद्रनाथ टैगोर का एक कोटेशन याद आता है कि I slept and dreamed that life was joy. I awoke and saw that life was जी, सचिव उमेश शाह जी, महाविद्यालय के प्रोफेसर आर.के. पांडे जी, समस्त शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना 24 सितंबर सन 1969 को की गई थी। राष्ट्रीय सेवा योजना देश के युवाओं में व्यक्तित्व विकास करने के लिए युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। करीब 65% जनसंख्या युवाओं की है। देश निर्माण में युवाओं की भूमिका बढ़ाने और उन्हें देश के साथ जोड़ने का सबसे पहला प्रयास अगर किसी ने किया था, मंत्री ने 37 विश्वविद्यालयों में इसका आयोजन किया, जिसमें करीब 40,000 छात्र छात्राओं ने इसमें प्रतिभाग किया था। अगर हम राष्ट्रीय सेवा योजना के मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो शिक्षा, साक्षरता, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और नियोजन, सामाजिक सेवा कार्यक्रम, महिलाओं की स्थिति में सुधार, पुनर्वास संबंधी कार्यक्रम और सबसे बढ़कर बात करें तो समाज में जागरूकता फैलाना इसके अहम उद्देश्यों में से एक है। If we talk about the symbol of NSS, then this symbol is based on the Rath wheel of Konark Sun Temple. Contributes its share in the welfare of mankind. The blue color, the red color of the badge indicates that the NSS volunteers are full of. हम सबकी प्रबंध समिति की उपाध्यक्षा वर्षा सिंह, सचिव श्री उमेश शाह जी, महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर आर.के. पांडे जी, महाविद्यालय की पूर्व प्राचार्य
श्रीमती वंदना सरस्वती, महाविद्यालय के पूर्व कार्यक्रमाधिकारी डॉक्टर अमन चंद्रा जी, इस ग्राम सभा के प्रधान श्री शिव बहादुर पांडे जी, सम्मानित शिक्षक बंधुओं एवं स्वयं सेवक सेविकाओं, राष्ट्रीय सेवा योजना का ये जो 7 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, उसके पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप सामुदायिक भावना के साथ साथ अपने अपने चयनित गांवों में जाकर के वहां पर जो कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं उनके बारे में जागरूकता करेंगे और साथ ही साथ आप कैसे 7 दिन यहाँ पर घर की सुविधाओं को छोड़ करके रहेंगे, इस तरह की भावना आपके अंदर यहाँ पर होनी चाहिए। मैं भी जब राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यक्रम अधिकारी था तो मुझे नहीं लगता था कि बहुत बड़ा काम है, लेकिन कोविड पैंडेमिक के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना गोंडा ने पूरे प्रदेश में बहुत ही, कोविड के दौरान पूरा 55 दिन का लॉकडाउन था, तो जगह जगह पर लोगों को सुविधाएं प्रदान कराना, अब ये कहने की बात नहीं है, राशन वितरण कराना, पशु पक्षियों के चारा देना, पानी देना, दवाइयां पहुंचाना लोगों तक, लेकिन स्वयं सेवकों जो हमारे स्टेट लेवल के जो ऑफिसर थे, एसएलओ साहब थे, डॉक्टर सुमारी शर्मा जी थे, तो हमने उनसे कहा कि क्यों हम लोग स्वयं सेवक और सेवकाओं को मास्क के बनाने में उनका सहयोग लिया जाए। और मैं बताऊं आपसे, जब हमने प्रोजेक्ट बनाने का, अच्छा आप बताओ आप अपने जनपद स्तर पर कितने मास्क बनवा सकते हो, तो मैंने कहा 10,000 बनवा देंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर आप 10,000 बनवा देंगे तो विश्वविद्यालय स्तर पर हम लोग क्यों ना प्रत्येक जनपद में एक मास्क बैंक की स्थापना की जाए और विश्वविद्यालय स्तर पर भी एक मास्क बैंक की स्थापना की जाए। और वो मॉडल हमारा एक्सेप्ट हुआ और आप सबके सहयोग से उस समय के छात्र छात्राएं नहीं होंगे क्योंकि नई यूनिट आ गई है, और हमारे कार्यक्रम अधिकारी जो गोंडा के थे, विशेषकर हमारे महाविद्यालय की 10 यूनिट के कार्यक्रम अधिकारी और सबने मिल करके 5500 अकेले मास्क बनाए और उसके बाद में एक पूरा माहौल बना और हम लोगों ने तत्कालीन जिलाधिकारी डॉक्टर निखिल बंसल के, तो हम लोगों ने जनपद स्तर पर एक जो है जनप्रतिनिधि, तो माननीय सांसद की सिंह ने गोंडा जनपद की हमारे विद्यालय की जो मास्क बैंक का इनॉग्रेशन किया था और 19,957 जो हमने 10,000 का कार्य किया था, 19,957 मास्क बैंक का इनॉग्रेशन एक दिन में हुआ। इसके साथ ही साथ जब ये हमने इनॉग्रेशन किया उसमें हमारे सचिव महोदय ने भी हमको कोऑपरेट किया और सचिव महोदय की तरफ से लगभग 5,000 सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए गए, जो कि सचिव महोदय की जो सदस्यता रोटी ग्रीन गोंडा की तरफ से थी। तो मैंने देखा कि हम लोगों को लग है, लेकिन आप ये ध्यान लीजिए, ये जो 400 हमारे बच्चे हैं 4 यूनिट के, उनमें से प्रति पार्टेड हैं 200 बच्चों का जो ये कार्यक्रम है इस क्षेत्र में लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोंडा के नाम को आप में आप अपनी अमिट छाप छोड़ करके आएंगे। अगर कुछ चयनित गांव में अगर कोई शिक्षित नहीं है और आपने उसका अगर नाम लिखना भी सिखा दिया तो समझिए राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य सफल हो गया। अगर उस गांव में जो भारत सरकार की योजनाओं से परिचित नहीं है और आपने जाकर के उनको 2-3 योजनाओं से भी परिचित करा दिया और उन्होंने उसका लाभ ले लिया, तो समझ लीजिए आपका इस कार्यक्रम में आना सफल हो गया। कार्यक्रम में अनुशासन के तहत मेरा विश्वास है और इन्हीं शब्दों के साथ आपका कार्यक्रम सफल हो, इसकी शुभकामनाएं देते हुए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, विशेषकर डॉक्टर शिव शुक्ला जी को और हमारे जो कार्यक्रमाधिकारी हैं, वरिष्ठ कार्यक्रमाधिकारी स्वीप कोऑर्डिनेटर भी हैं हमारी रेखा शर्मा जी, बहुत ही जुझारू कार्यक्रमाधिकारी हैं, बिल्कुल कभी हार न मानने वाली। मुझे याद है उस समय एक लड़की को जो है सिलाई मशीन नहीं मिल पा रही थी, मास्क बनाने में बहुत रूबी नाम से, रूबी यादव नाम था मुझे याद है, तो उसको घर पे जा करके सिलाई मशीन प्रोवाइड करा करके आपने मास्क बनाने में सहयोग प्रदान किया था। लोहास कल्याणी जी हमारे टेक्निकल बिल्कुल बहुत अच्छे कार्यक्रमाधिकारी हैं, वो डेली की डेली रिपोर्ट एलबीएस कॉलेज गोंडा की डेली रिपोर्ट ऐप था उस पर अपलोड की जाती थी। काउंसिलर अपॉइंट हुए गोंडा में ये चारों लोग, हमारे चारों कार्यक्रमाधिकारी वर्मा जी, टिकट उस दौरान के हम लोग पास पे हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, और गोंडा पूरे प्रदेश में नंबर 3 पे रहा, पूरे भारत में एक
कोविड के दौरान किए गए कार्यों को लेकर उस 3 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में 6 मिनट आपको 6 सेकंड आपको गोंडा के मिले हुए हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरे देश की डॉक्यूमेंट्री कितने जिले रहे होंगे, कितने कार्यक्रम अधिकारी रहे होंगे, कितने बच्चे इन्वॉल्व रहेंगे, उसमें से 6 सेकंड आपका रोल है। इसके लिए सब आप बधाई के पात्र हैं। मैं पुनः आपको आपके कैब की शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। लाऊंगी बिकॉज इन सब की परिभाषा, भाषा, इंट्रोडक्शन, परिचय आप सबको पता है, उनकी योग्यता पता है, वो वहाँ पे बैठे हुए हैं, उसकी वजह पता है। सो मैं डायरेक्टली आपको एड्रेस करूंगी। रिस्पेक्टेड ऑल द फैकल्टी, प्लीज फॉरगिव मी। मेरे पास बहुत थोड़ा सा समय है, बट लेट मी टेल यू फ्यू थिंग्स, ओके। जब आप किसी वॉलंटियर कैंप में आते हैं, उसके पीछे एक उद्देश्य होता है। व्हेन यू वॉलंटियर, उसके पीछे बहुत सारे पर्पस होते हैं। आप खुद से कुछ चुन रहे हैं, ये फोर्स नहीं है, आपने अपने लिए ये चुनाव किया है। मेक श्योर ये कैंप आपके लिए बहुत सक्सेसफुल हो, आपके अपने लिए ये कैंप बहुत सफल हो। आप अपने सफलता का आकलन कैसे करेंगे? आपने कुछ गांवों को अडॉप्ट किया है, राइट? उस गांव में किसी एक इंसान की भी, चाहे उसके कार्य में, चाहे उसके आचरण में, तो अपने आप को सफल मानिएगा। पैट योर बैक फॉर दैट। आप सफल कैसे होते हैं? आप सफल तब नहीं होते जब आप किसी चीज का चुनाव करते हैं। सो रिजल्ट मैटर करता है। मेक श्योर आप अपने कैंप को अपने लिए सफल बनाएं। ये आपका चुनाव है, आपका परिचय है। यहाँ से जो आप सीख के जाते हैं वही आप आगे किसी को सिखा पाएंगे। दूसरी चीज, आपको यहाँ बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी जो आप गांव में जाके लोगों को शिक्षा देंगे, राइट? एक और चीज है जिसके बारे में मैं चाहती हूँ इस बार आप जाके गांव वालों से बात करें, जो इस समय हमारे लिए बहुत मेजर कंसर्न है, और जिसका नाम है सॉइल कंजर्वेशन। मैं चाहती हूँ आप लोग के पास अगर इसकी जानकारी नहीं है तो प्लीज इसको गूगल कीजिए। और इस बार, क्योंकि गांव में आप जाते हैं वहाँ बेसिक हर किसी की आय का तरीका एग्रीकल्चर ही होता है। अपार्ट फ्रॉम सैनिटाइजेशन, 2 मिनट मुझे सुन लीजिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। सैनिटाइजेशन, सफाई, इसके बावजूद बहुत सारी और चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है। उसमें से एक टॉपिक है जिसके बारे में मैं चाहती हूँ आप लोगों से बात करें, उसको कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन। अपनी मिट्टी को बचाना ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता प्रकृति में जो भी पैदा होता है उसके पीछे मिट्टी का कितना बड़ा रोल है। हजारों माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी एक मुट्ठी में आ जाते हैं जब आप एक मुट्ठी मिट्टी उठाते हो। उसमें जो कुछ भी पल रहा होता है वो जीवित। That's why soil helps you to grow। जानकारी नहीं है तो जानकारी प्राप्त कीजिए, किसी शिक्षक से पूछिए, अदरवाइज आप सबके पास स्मार्टफोन है, गूगल कीजिए। जब भी किसी से बात कीजिए उसे एक नई जानकारी देके आइए जिसके बारे में अभी वो बात नहीं कर रहे, पर ये उनके व्यवसाय के लिए जरूरी है। मैं भी आप लोगों की बहुत सारी पुरानी बातें सुन रही थी। मेरा आप लोगों के साथ टेन्योर बहुत छोटा रहा है। अभी एलबीएस से जुड़े हुए मुझे सिर्फ 1.25 साल हुए हैं, और ऐसा लगता है कि ये नाता बहुत अरसों पुराना है। तो जब भी आपकी क्रेडेंशियल्स को सुनती हूँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील करती हूँ। बट मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि हमें बहुत कुछ और करने की क्षमता है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप लोगों में और बहुत कुछ है जो आप खुद ही अपने बारे में नहीं जान पाए हैं। जब आप वॉलंटियर करते हैं, अपने आप को इस कैंप में 7 दिन रोजाना 7 मिनट जरूर दीजिएगा, और सोचिए कि आप जिंदगी में जो भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं उसका एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। किसी और को शिक्षित करने से पहले आपको खुद भी उपयोगी। सेवा तब सफल होती है जब सेवक स्वस्थ हो। आपको स्वयं से स्वस्थ होना आवश्यक है। इससे पहले जब आप स्वयं सेवा करने जाएं तो पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, बहुत आवश्यक है। ज्ञान देना बहुत इजी है। हम महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय, महाविद्यालय की पूर्व प्राचार्य महोदया, इस क्षेत्र के प्रधान जी,
और हमारे शिक्षक साथी और परिवार और प्रबंध तंत्र मिला हुआ है। आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा आपके अध्यापन के लिए। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको मिलेगा। आप वैसे भी महसूस कर रहे होंगे विगत 2-3 वर्षों में आप देखें वाचनालय आपको बिल्कुल अप टू डेट मिला है। वहाँ आप काफी छात्र सभी कार्यक्रम अधिकारी लोग और ये बच्चों, आप लोगों को 7 दिवसीय कैंप की बहुत बहुत शुभकामनाएं और खूब अच्छे से आप लोग काम करिए जो आप लोगों को दायित्व सौंपा गया है। बहुत अच्छा अवसर है कि आप लोग छाप छोड़कर जाइए और ये एनएसएस का उद्देश्य यही है कि बच्चों को क्लासरूम से निकालकर सामुदायिक कार्य एनएसएस के सभी स्वयंसेवक और सेविकाएं, यही मेरी शुभकामना करते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न है। हम आपको देख रहे हैं। पहला प्रश्न, हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको कैसे देख रहा हूं? मैं आपका प्रतिबिंब देख रहा हूं, मैं आपको नहीं देख रहा हूं, मैं आपका प्रतिबिंब देख रहा हूं। तो आज यहाँ आप बैठे हैं एनएसएस के प्रतिबिंब के वॉलंटियर 2 घंटे शांतिपूर्वक व्यवस्थित ढंग से नहीं बैठ पाया, इसका मतलब कि कहीं न कहीं आपके समर्पण में थोड़ी सी कमी है। तो ये शारीरिक भूख आपकी द्वितीयक हो जाएगी। चलिए, छोटी छोटी कुछ बातें आपको एक शुभकामना से निवेदन है कि मैं आपसे 24 घंटे में प्रतिदिन मिलूंगा जब तक कैंप है। अब कब मिलूंगा ये हमको पता नहीं है। जब मेरा मन कहेगा तो मैं शुक्ला जी के यहाँ गिरी गाय और सरसों के तेल का बढ़िया तला हुआ चिप्स और पापड़ खाने। देखिए, गुरु साहब कह रहे हैं कि पेड़ा भी बढ़िया मिलता है। तो दही तो ब्राह्मण होने के नाते मेरा एक तरह से जन्मसिद्ध अधिकार है दही खाना। अब जब खाते हैं तो खिलाते भी हैं, तो आपको खिलाएंगे कुछ चीजें। 2-4 चीजें थोड़ा सा आपसे वचन लेंगे कि पहला, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पेन में कलम नहीं है? कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पेन में कलम नहीं है? सबके पास है? सबके पास एक स्पाइरल नोटबुक है जो जेब में है। तो जब तक आप बैग खोल के निकालेंगे तब तक आप भूल जाएंगे। आज यहां से जाते ही तो शुक्ला जी से 2 पन्ना ले लीजिए, उसको फोल्ड कर लीजिए, स्पाइरल साइज में बना लीजिए, स्टेपल कर लीजिए। देखिए, इसलिए बता रहा हूं कि ये आपके सीखने की उम्र है। अब नाम नहीं लेंगे, एक बहुत बड़े मोटिवेटर देखा है। ये सफल व्यक्ति जो सफल है, जिसको आप कहते हैं, वो कोई बड़ा काम नहीं करते। हर काम को जब आपका तरीका अलग होगा तभी आप दूसरे से अलग होंगे। ये बहुत महंगा नहीं है, 5 रुपए में भी मिल जाएगा आपको। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर नहीं भी मिलेगा तो आप पेपर को फोल्ड करके बना सकते हैं। और प्रतिदिन की डायरी, कैंप की डायरी 6 दिन लिखिए और हम दस्तखत उसी सर्टिफिकेट पे करेंगे जिसकी डायरी होगी। मैं आज ये वादा करता हूं कि जिसकी सर्टिफिकेट में जमा होगी उसी के सर्टिफिकेट पे साइन करूंगा, वरना मैं साइन नहीं करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। अब देखता हूं कितने खरे उतरते हैं। या तो मैं बेईमान बनूंगा या आप बेईमान बनेंगे। अगर मैं बिना इसके कर दिया तो मैं बेईमान हो गया, और अगर बिना इसके आप चले आए तो फिर आप बेईमान। अब दोनों बेईमान होते हैं कि ईमानदारी से काम चल जाता है। कोई इतना कठिन काम नहीं है, बहुत छोटा सा काम है। और इसमें एक काम दिन का लिखिएगा कि आपने कौन सा ऐसा काम किया जो रोज नहीं करते थे। और ये 5 दिन का काम है। आज एक दिन आपका चल रहा है, इतनी बातें सुना होगा, कोई एक सेंटेंस 1-2 लाइन आपको पिंच कर गया होगा, उस चीज को आप लिखिए।
इसी तरह से 5 दिन बीतने के बाद फिर आप समापन की तरफ चलेंगे। अब समापन की तरफ जाएंगे तो 7वें दिन अंतिम दिन होगा। तो 6वें दिन डॉक्टर श्री जानकी शरण जी हैं, अच्छे पत्रकार हैं, एक पन्ने पर 400 शब्दों में अपनी रिपोर्ट की आख्या लिखिएगा कि वो प्रेस में पब्लिकेशन की थी। और ये कंपटीशन होगा, जो सबसे अच्छा होगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा और उसके परीक्षक जानकी शरण जी होंगे। हमें भी सीखना है, कार्यक्रम अधिकारी को भी सीखना है, नोडल अफसर को भी सीखना है, हर व्यक्ति को सीखना है। मैं आपसे कुछ सीखूंगा, आपको कुछ ऐसी चीजें दी जाएं कि जो रोज आपको मोटिवेट करे यहाँ से जाने के बाद भी कि आप कुछ कर सकें। तो मैं निवेदन करूंगा शुक्ला जी से और 4-3 कार्यक्रम अधिकारी और लोग हैं, कल चर्चा हम लोग बैठक कर रहे थे, कुछ इनके महत्वपूर्ण डिसिप्लिन जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो, आपके आगे के कैरियर के लिए महत्वपूर्ण हो, उन पे एक अवेयरनेस कार्यक्रम हो और फिर उसके बाद उसका एग्जामिनेशन फीडबैक हो। जैसे मैं आपको एक दिन आज ही बता दे रहा हूं, इंडोर पोल्यूशन, आपके घर के अंदर कितना प्रदूषण है इस पर हम एक दिन चर्चा करेंगे। और आप देखिएगा कि घर हमारा गंदा है, बाहर हमारा साफ है, कि कितनी छोटी छोटी चीजें हम मिस करते हैं और जिसे हम आधुनिकता के नाम पे पकड़ते हैं। इस कोविड काल में सबसे अधिक मरने वाले व्यक्ति एसी में रहने वाले व्यक्ति और सबसे कम तो धूप में रहने वाला व्यक्ति। तो कहीं ना कहीं हम इसमें जा रहे हैं। तो थोड़ा इन चीजों पर चर्चा हो और उसके बाद उसका फीडबैक हो। जो अच्छा फीडबैक हो, मैं निवेदन करूंगा कि आपके ही भोजन में से नमक के बराबर थोड़ा बचा लिया जाए, नमक के बराबर बचा लिया जाए और जो मेधावी हो उनको अंतिम दिन पुरस्कृत किया जाए। ये कार्यक्रम अधिकारी जी, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी जी हैं, थोड़ा थोड़ा बचत करेंगे तो 2-4 हजार रुपए बच जाएंगे और वो अंतिम दिन आपको पुरस्कार स्वरूप एक उपलब्धि के रूप में दिया जाए, जिससे आपका उत्साहवर्धन हो। क्योंकि देखिए सब कुछ आप ही का है। इस हम लोगों ने चाय पिया, इसके लिए पैसा नहीं है, हम आपके पैसे की चाय पिए, क्योंकि मैं कार्यक्रम अधिकारी भी रहा हूं और उसको देखता भी हूं, केवल छात्र के लिए है। तो हम जितना आपका खाए हैं उसका 10 गुना तो अदा करना चाहिए, नहीं तो फिर आगे हमारी वृद्धि नहीं होगी। तो आप सब पहला काम कल के लिए एक अपना असाइनमेंट फिक्स कर लीजिए और कुछ अब जब रोज आएंगे तो कुछ थोड़ी थोड़ी बात रोज करेंगे। तो पहला काम अपना हाइजीन, कल सुबह सर सबका बाल, नाखून और शरीर का वस्त्र, ये तीनों चेक हो। अगर सही हो तो कैंप में हो, वरना वापस। और कॉलेज का टेस्ट वस्त्र में भी ना हो कि बाल में तेल रहा जो लगा के आ गए और 4 लोग परेशान हैं। ये आपके पर्सनल हाइजीन में आता है कि इसका आप पहला आकलन हो, आते ही टेस्ट हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा नहीं करते हैं, हम रोज करते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि हमें सीखना है, एक हैबिट के रूप में लाना है कि 5-6 दिन में ये काम करेंगे तो हमारे हैबिट में आ जाएगा। और आपका कलम सबके जेब में और जैसे माइक पकड़े ये स्पाइरल आपका खुला होना चाहिए। देखिए आज तक दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना है जो 100% इफिशिएंट हो। सबसे इफिशिएंट हम आप हैं और वो भी अभी बहुत। खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। मैं उनको प्रणाम करता हूँ और नोडल अधिकारी महोदय, हमारे
नेता महोदय, जिसको मैं नाम से नहीं जानता हूँ, मेरे नाम से सम्मान और पूरे एलबीएस के परिवार को बैठे हुए जो थे हमारे टीचर हैं, सबको मैं नमन करता हूँ। और बच्चे जो हमारे बैठे हुए हैं उनको मैं आशीर्वाद देता हूँ। और हम अपने ग्राम पंचायत में चुने गए एनएसएस कार्यक्रम के लिए प्रिंसिपल साहब को कार्यक्रम अधिकारी हम धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और 4 मजरे में जो मजरे चुने गए हैं उसमें ग्राम पंचायत जानकी नगर के 3 मजरे, जिसमें चमनपुरवा, पंडितपुरवा, मिसौरिया, बेनी नगर में चमनपुरवा हमारे ग्राम पंचायत में आता है, मिसौरिया आता है और पंडितपुरवा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्राचार्य जी, मंचा अतिथिगण, एलपीएस पीजी कॉलेज के तमाम प्राध्यापकगण और इस 7 दिवसीय शिविर में उपस्थित स्वयं सेवक बच्चों, जैसा कि अभी प्राचार्य जी ने बताया कि आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज यहाँ पर इस शिविर में आने का मौका आपको मिला है। आपको ये जानकारी होगी कि इस शिविर में प्रतिभाग करने के लिए कम से कम 240 घंटे आपको काम करना होता है और उसके बाद में वहां से निकल करके और फिर शिविर में आते हैं। और यहाँ पर हम एक जो सामुदायिक सहभागिता की जो भावना है उसको दृष्टिगत रखते हुए हम यहाँ पर काम करते हैं। बच्चों, आप सब युवा हैं, आपके अंदर बहुत ताकत है। आप समाज को, व्यवस्था को बदलने का हुनर रखते हैं। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। किसी कवि ने लिखा है कि युवा शक्ति के बल पर ही जग की आजादी पलती है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। बच्चों, कभी अगर चाहता तो ये भी लिख सकता था कि जिस ओर जमाना चलता है उस ओर जवानी चलती है, लेकिन ये नहीं लिखा। क्या लिखा? कि उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप जमाने को झुका सकते हैं और पूरा जमाना आपके पीछे चलेगा अगर आप एक संकल्प लें। आप उस कविता का शीर्षक है चल पड़े जिधर दो दत्त मत में। कितने लोगों ने कविता पढ़ी है? शायद एकाध बच्चों ने। और संकल्प जो भी लिया उसको पूरा करने के बाद ही दम लिया उसने। और हमारे महाविद्यालय के जो छात्र रहे तो ये आप सबके बड़े भाई भी हैं। तो ये जब कुछ कमी पड़ेगी इस कैंप में, हम तो 4 साल का संबंध कर ही रहे मांग करके। तो एनएसएस का कैंप अगर अच्छा करना है तो अगल बगल के जितने भी लोग हैं उनसे सहयोग लेना। मंच पर उपस्थित प्राचार्य महोदय एवं अन्य सभी सम्मानित शिक्षक,
छात्र का 2 मिनट के लिए हमारी बात भी सुन रहे हैं, तो आप लोग ग्रहण कर ही रहे हैं, आगे भी करेंगे। और अभी कुछ दिन पहले तक आपने क्लासरूम स्टडी की है। ये आपको 1 हफ्ते का समय ऐसा मिला हुआ है जिसमें आप मिलजुल कर कैसे काम किया जाता है, एक दूसरे के साथ कैसे सहयोग होता है, सामंजस्य बिठाया जाता है, सामुदायिकता की भावना, सहकारिता की भावना, ये सब चीजें आपको इसी कैंप से ही मिलेंगी। और इसके लिए अब आपको एक बिल्कुल अलग किस्म का माहौल मिलेगा। और ये एक ऐसी व्यवहारिक शिक्षा है जो कि आपको किताबी ज्ञान से अलग हटकर मिलती है। प्राचार्य जी ने जो डायरी में नोट करने की बात कही है, वो शायद आपके इसी अनुभव के आधार पर ही कही होगी, ये बात निश्चित है। तो इसलिए अगला 1 हफ्ता आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें कैसे आपको बिना किसी सामाजिक विभेद के, आर्थिक विभेद के, सभी एक बराबर के छात्र बनकर एक दूसरे के साथ सहयोग करना है। और उसी के हिसाब से आपको जो भी लक्ष्य दिए गए उसको समय पर पूरा करना है। यही शिक्षा आपको अगले 7 दिनों में मिलेगी। हमें उम्मीद है कि 1 हफ्ते के बाद जबकि आप इन सभी चीजों को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। और ज्ञापन के लिए डॉक्टर रेखा शर्मा मैम को आमंत्रित करती हूँ। के शिविर के उद्घाटन से सत्र में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे प्राचार्य डॉक्टर R.K. पांडे जी, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर वंदना सारस्वत जी, महाविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर हमारे नोडल अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, शिक्षक संघ मंत्री डॉक्टर मनसाराम वर्मा जी, पूर्व कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अमन चंद्रा जी, डॉक्टर अभय श्रीवास्तव जी, ग्राम प्रधान शिव बहादुर पांडे जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय बच्चों जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हमारे काम को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए सतत प्रयासरत हमारे मीडिया बंधु, हमारे बड़े भाई श्री जानकी शरण द्विवेदी जी, जिन्होंने अभी आपको अपने भाषण से ओज में बना दिया था, वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शिव शरण शुक्ला जी, कार्यक्रम अधिकारी लोहंस कल्याणी, कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अवधेश वर्मा जी, हमारे बीच हम सभी का सहयोग कर रहे डॉक्टर हरीश शुक्ला जी, डॉक्टर अवनीश मिश्रा जी, डॉक्टर विनय पांडे जी, डॉक्टर जिलाजीत शुक्ला जी। इसी क्रम में जो हमारी महिला बहनें हैं हमारे साथ यहाँ पर सुबह से हमारे कार्यक्रम में सहयोग कर रही हैं, डॉक्टर चमन कौर जी, डॉक्टर स्मिता सिंह जी, डॉक्टर प्रियंका श्रीवास्तव जी, डॉक्टर स्मृति सिसेर जी, डॉक्टर शैलजा सिंह जी, डॉक्टर दीप्ति गुप्ता जी, डॉक्टर मुक्ता टंडन जी। और सबसे कोटिसा धन्यवाद हम अपने भारत भविष्य अपने प्यारे बच्चों को इस मंच से देते हैं। और इसी के साथ साथ इस मंच से सबसे बड़ा जो धन्यवाद जिसको मिलना चाहिए, हमारी डॉक्टर शिव शुक्ला जी के आग्रह पर हमारे इस विद्यालय की अवध पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर उर्मिला शुक्ला जी, जिन्होंने कार्यक्रम ये एनएसएस का कैंप यहाँ लगाने की अनुमति हमें प्रदान किया। बहुत बहुत इस मंच से मैं सभी को कोटिसा धन्यवाद देती हूँ। यदि मैं किसी का नाम भूल गई हूँ कि आप सभी के सहयोग से और आप बहुत कुछ सीखेंगे। बच्चों, मैं भी अपने स्टूडेंट लाइफ में आपकी तरह ही एनएसएस की वॉलंटियर थी, स्वयं सेवक थी, से पूरा किया था। और आज आपको यही पाठ सिखाने के लिए हम अपने सभी प्रशासनिक अधिकारियों, प्रबंध तंत्र के सभी डायनेमिक हमारे सदस्यों और सभी गुरुओं के मार्गदर्शन में आपको द्रुत गति से आगे ले जाते हुए जो लक्ष्य है वहां करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। इस मंच से आप सभी को कोटिसा धन्यवाद देते हुए निवेदन करूंगी कि हम सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे
और इस उद्घाटन सत्र का समापन हम राष्ट्रगान से करेंगे, राष्ट्रगान से करेंगे। पीछे बच्चों बात करना बंद कर दीजिए, सावधान। चंडीगढ़ मन अधिनायक भाग्य